गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल घुरन मैथ स्टडी में। तो बच्चों आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी यूपी बोर्ड अभ्यास 2B का 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। पहला तीसरा दे दिया, आपका क्वेश्चन दे दिया बच्चों। तीसरा क्या दे दिया है, क्या आप इसे पढ़ लेते हैं। तीसरा दे दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां है। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, 2304 का वर्गमूल निकालेंगे। तब हम वर्गमूल निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, पहले गुणनखंड विधि से हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। 2300, क्वेश्चन नंबर तीसरा 2304 है, 2304 है, ठीक है बच्चों। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, कैसे, गुणनखंड विधि से। चलिए पहले हम 2304 का अभ्याज गुणनखंड याद करते हैं। अभ्याज गुणनखंड 2304, ठीक है, इसको काटते हैं। तो अभ्याज गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, फैक्टर इसका करने के लिए सबसे पहले हम बच्चों इसको समझ लेते हैं कि इसको कैसे हम पता करेंगे कि ये किस संख्या से कटेगी, सबसे छोटी संख्या किस संख्या से कटेगी। तो बच्चों लास्ट में कितना है, 4 है। मैंने आपको बता दिए थे कि जो संख्याएं लास्ट में जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाएं वो सम संख्या होती है। 4 क्या है, सम संख्या है। तो बच्चों सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। सम संख्या, सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होता है, इस तरह से अनंत मतलब होता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे छोटी सम संख्या हमारी 2 है, 2 से काटेंगे। लास्ट में 4 है यानी सम संख्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 से काटेंगे। तो चलिए सबसे पहले 2 से काटते हैं। तो 2 एक कम 2 होता है बच्चों, फिर उसके बाद 3 है, तो 2 एक कम 2, 1 3, एक जो यहाँ चला जाएगा तो 0 के बाएं तरफ तो 10 हो जाएगा, तो 2 पचे 10, 5 बार जाएगा, 2 पचे 10 और 2 दूना 4, ठीक है। फिर 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10, 1 11, 1 यहाँ चला जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 1 15, 1 यहाँ चला जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, सॉरी माफ़ कीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा गलती होगी, 2 दूना 4, 2 दूना ये कुछ नहीं है, 2 दूना 4, 1 5, 1 यहाँ चला जाएगा, 17 है, तो 2 अट्ठे 16, 1 17, 1 यहाँ चला जाएगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है बच्चों। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे। 2 से क्यों काटते हैं कि लास्ट में आप देख रहे हैं कि सम संख्या आती जा रही है। सम संख्या, जब तक सम संख्या लास्ट में आती जाएगी तब तक हम 2 से काटते जाएंगे। अगर सम संख्या नहीं होती, विषम संख्या हो जाती तो हम विषम संख्या से काटेंगे, तब 2 से नहीं कटेगा। तो 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, 2 3 6, 1 7, 2 छक्के 12। फिर 2 से काट देंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 1 3 होता है, 1 यहाँ चला जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है बच्चों। फिर 2 से काटेंगे, 9 दूनी 18। अब 9 विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या 3 5 7 9, इस तरह से विषम संख्या होती है। तो बच्चों सबसे छोटी विषम संख्या 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अब 2304 का वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 कितनी बार बच्चों, 2 2 4, 2 6, 2 8, 8 2 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 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 3 गुणे 3, 8 2 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 बार 8 है, फिर 2 बार 3 है। तो अब इसमें से बच्चों हम क्या करेंगे, इस सबका पेयर यानी जोड़ा, एक एक का 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा आ गया। इस 5 जोड़ा में से एक एक संख्या को ले लेंगे। यहाँ से हम संख्या को लेंगे 2, ठीक है, गुणे इस संख्या में से एक जोड़ा ले लेंगे 2, गुणे इस संख्या में से एक जोड़ा ले लेंगे 2, गुणे इस संख्या में से एक जोड़ा ले लेंगे 2, गुणे इस संख्या में से एक जोड़ा से यानी 3 को ले लेंगे। अब सबका आपस में मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 16 16 16 32, 16 तियाँ कितना होता है बच्चों, 48 होता है,
तो प्लस माइनस 48 यही हमारी आंसर है। बच्चों प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है कि बाग में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में, उत्तर में बच्चों, यहाँ उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में बाग में कुल 48 पंक्तियाँ हैं, 48 पंक्तियाँ हैं। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाग में कुल 48 पंक्तियाँ हैं। तो बच्चों इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 दे दिया है, चलिए 4 को पढ़ लेते हैं, क्या दे दिया है कॉपी में से। क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया, कह रहा है कि एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया, विभाजित मतलब अलग अलग किया, ठीक है बच्चों, कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियाँ थीं। प्रत्येक टोली में उतने भी सैनिक थे जितनी कुल टोलियाँ थीं, जितनी टोलियाँ थी उतने सैनिक थे। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो बच्चों यह पता करने के लिए सबसे पहले हम 6561 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। 6561 है, प्रत्येक टोली में कितना है, यदि उस सेना में कुल कितना थे सैनिक थे, 6561, 6561, यही है ना, 6561 का हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो इसका अभ्यास गुणनखंड ज्ञात करेंगे। पहले 6561 का अभ्यास गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो 6561 को काटते हैं। बच्चों लास्ट में मैंने इसको कैसे पता करें किस संख्या से कटेगी, तो लास्ट में आप देख रहे हैं 1 है, तो ये क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या यही है, विषम संख्या 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो बच्चों सबसे छोटी विषम संख्या 3 से काटेंगे हम। अगर 3 से नहीं कटेगी तो उससे बड़ी संख्या 5 से, फिर 7 से, 9 से। जब नहीं कटेगी तब आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन कट जा रही है तो कोई बात नहीं। 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 1 कम 3, 2 5 होता है, 2 यहाँ चला जाएगा, 26 हो जाएगा। 8 3 3 8 24, 8 बार जाएगा, 3 8 24, 26, 2 26, 2 यहाँ चला जाएगा, 21 हो जाएगा, तो 3 7 21। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे बच्चों, तो 3 7 21 और 3 दूना 6, 2 8, 2 यहाँ चला जाएगा, तो 3 9 27, 9 3 27, कई बार 7 बार जा रहा है, 3 9 27, 9 बार जा रहा है, 7 बार नहीं, 9 बार जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 27 हो गया, 3 9 27, 9 3 27 होता है, तो 9 बार जा रहा है। ठीक है बच्चों, फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, 3 दूना 6 1 7, 1 यहाँ चला जाएगा, 3 चौके 12 और 3 3 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 8 24 और 3 1 कम 3। फिर 3 से काटेंगे बच्चों, तो 3 दूना 6, 2 8, 2 यहाँ चला जाएगा, 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, यानी 3 कितनी बार है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, 8 बार 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 3 गुणे 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 3। ठीक है बच्चों, 8 बार। अब इसका पेयर बनाते हैं, तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। इस पेयर में से एक एक संख्या को ले लेंगे, यानी 3 गुणा करेंगे 3 गुणे इसमें से एक पेयर ले लेंगे, 3 गुणे इसमें से एक पेयर को ले लेंगे, 3। अब सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ, यानी 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 गुणे 9, हमारा 99 81 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 99, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 81। तो यही हमारा प्लस माइनस 81 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। इक्यासी क्या हो जाएगा, आंसर में क्या पूछा था, आंसर में चौथा पूछा करा कि एक सेनानायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में
उतने ही सैनिक थे। तो जितनी कुल टोलियाँ थी, यदि उस सेना में कुल 6500 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? तो बच्चों लिखेंगे प्रत्येक टोली में उत्तर में लिखेंगे प्रत्येक टोली में 81 सैनिक थे। 81 सैनिक थे। ठीक बच्चों। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5वां क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं बच्चों। 5वां क्या है? कह रहा है कि एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। क्या बनता है बच्चों? वर्ग। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो बच्चों कह रहा है कि 60 जवान क्या है? शेष रह जाते हैं। तो 81 में से 60 को घटा देंगे बच्चों। ठीक है, 8160, क्योंकि 60 फालतू हो रहे हैं तो इसलिए 60 को हम घटा देंगे। 81 में से 60 को घटा देंगे। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कह रहा है कि यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे। कितना है? 8160 जवान 8160 जवान थे। तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस 8160 में से 60 को घटा देंगे। ठीक है, 8160 माइनस कर देंगे कितना, क्योंकि 60 फालतू हैं, शेष जवान 7 बचे थे, शेष 60 को घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा? घटाने पर कितना आ जाएगा बच्चों? 8100। 60 को निकाल दीजिएंगे तो 8100 आ जाएगा। 8100 ठीक है, 8100। अब हम इस 8100 का वर्गमूल निकालेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वां। तो अब पहले हम इसका अभ्यास गुणनखंड ज्ञात करते हैं बच्चों। 8100 का 8100 का अभ्यास गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो बच्चों 0 है। 0 भी एक सम संख्या होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 चौके 8 और 2 पचे 10। ठीक है, 2 पचे 10, 5 बार ये 0 1 बचा है, 0 को नीचे उतार लीजिए। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 5, 1 यहाँ चला जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 में भाग देंगे तो 2 पचे 10, 5 बार जाएगा। ठीक बच्चों, लास्ट में 5 है, विषम संख्या है। तो मैंने बताया था एक सबसे छोटी विषम संख्या 3, फिर उसके बाद 5 है। तो 3 से कटेगी, 3 से जब नहीं भाग जाएगी तो उससे बड़ी विषम संख्या ले लेते हैं। तो उससे बड़ी विषम संख्या 5 होती है। तो 5 से काटिए तो 50 कितना होता है बच्चों? 5 दूना 10, 5 चौके 20, 4 बार जा रहा है, 2 20 होता है। तो 2 जो है यहाँ चला जाएगा 5 के बाएं तरफ, तो 25 हो जाएगा। तो 5 25 में 5 से भाग देंगे 50, 25 हो जाएगा बच्चों। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 9 45, फिर 5 से कटेगा नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो किसी संख्या से 9 है, 9 तो 5 से कटेगा नहीं, क्योंकि 9 भी विषम संख्या है। तो उससे छोटी विषम संख्या 5 से छोटी विषम संख्या 3 है। तो 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कटेंगे 3 एकम 3। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इनका पेयर यानी जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। अब इस एक जोड़ा में से एक एक संख्या को ले लेंगे। तो बच्चे यहाँ से हम लेंगे 2 गुणे, यहाँ से हम लेंगे बच्चों 5 गुणे, यहाँ से हम लेंगे बच्चों 3। आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा करेंगे तो 2 गुणे 5 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा। तो 5 दूना 10। ठीक है बच्चों, 10 गुणे 3 बराबर 10 3 30, तो 30। तो बच्चों 5वां क्वेश्चन एक सेना नायक ने अपने जेल से थे, यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो बच्चों प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने, प्रत्येक उत्तर है हो जाएगा प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक
प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने, प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने 30 जवान खड़े किए थे। ठीक है, सेनानायक ने, क्योंकि आंसर में 30 आया तो 30 जवान खड़े किए थे, खड़े किए थे। तो बच्चों यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो बच्चों आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरा कैमरा छोटा है इसलिए बच्चों थोड़ा से यहीं समाप्त करना पड़ रहा है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2 क्वेश्चन और है, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो हमारा सही लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली वीडियो और धांसू तरीके से अगले लेसन को सॉल्व करने में धांसू तरीके से सॉल्व कर सकूं, जिससे आप लोगों की पढ़ाई पूरी हो सके। तो बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें घुरन मैथ स्टडी चैनल को। धन्यवाद।